हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज इस टॉक के अंदर जो कि हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 228 क्लास है, आज इस टॉक में हम चंद्रमा के बारे में और शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्मली कोई व्यक्ति भी जब किसी कर्म को करता है तो या तो व्यक्ति उसमें अपने मन को इन्वॉल्व करना चाहता है या व्यक्ति उस कर्म को करते हुए आराम को इन्वॉल्व करना चाहता है। इस संसार में जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उस कर्म का करने का आधार क्या होता है? या तो मन के आधार पर जो चीज़ मुझे पसंद लग आएगी, वही जो मेरे मन को पसंद होगी वो काम मैं करूँगा। नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति मन के हिसाब से ऐसा कोई काम जिसको करने का उनका मन करता हो तो वो करते हैं, या फिर ऐसा कोई काम जिसको करने के बाद वो महसूस करते हैं कि हमें कंफर्ट में काम करने का आनंद मिल रहा है। तो ये दो आधार कुंडली में अगर चेकआउट करने हो, या तो हम चंद्रमा को देखते हैं या हम शुक्र को देखते हैं। कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे होगा वहाँ पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए व्यक्ति मन का आधार लेगा। मीन्स अगर चंद्रमा वाले भाव के अंदर किसी व्यक्ति ने उसके मूड को ख़राब कर दिया तो निश्चित रूप से वो भाव प्रभावित होगा और वो भाव जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे रुकावट आएगी। मीन्स अगर मन खुश तो व्यक्ति उस भाव पर फोकस करेगा जिस भाव में चंद्रमा है। और नॉर्मली विचारधारा भी है कि चंद्रमा मन को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए चंद्र कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से हम गोचर का ध्यान रखते हुए ये चेकआउट करने का प्रयास करते हैं कि आप किन एरिया के ऊपर अपने ध्यान को फोकस करेंगे, मन किस एरिया में लगा हुआ है। चंद्रमा पहले भाव में होगा तो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान दे रहा होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है शुक्र। शुक्र व्यक्ति को कंफर्ट चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, मन के छोड़ के वो कंफर्ट पे भाग रहा है। वो कहता है मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मेरे कंफर्ट को कुछ करो आप। मेरा उद्देश्य मुझे आराम चाहिए, जो काम मुझे आराम देगा वो काम मैं करूँगा। अब ये कौन डिफाइन करेगा कि आराम क्या है? हर व्यक्ति के लिए जो आराम के डेफिनेशन है वो अलग अलग है। कोई कहता है कि अगर मुझे काम करते हुए लीड कानों में लगी हो और गाने सुन रहे हो तो मुझे आराम मिलता है, काम जो मर्जी करा लो मुझसे। वो कहता है काम चाहे जो मर्जी करा लो लेकिन मेरे कानों में लीड होनी चाहिए, काम चाहे मुझसे जो मर्जी करा लो। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि अगर कानों में लीड लगी होगी तो आपका काम खराब हो जाएगा। वो कहता है नहीं, मैं काम खराब नहीं करूँगा। तो एक दो बार एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति तो वो कहता है कानों में लीड लगी हुई है, काम करता है और काम में परफेक्शन भी है। लेकिन अगर अल्टीमेट कहा जाए तो कानों में लीड लगी हो तो काम करते हुए परफेक्शन आ कहाँ सकती है? नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो कंफर्ट की तलाश करता है। मीन्स काम को करते हुए या तो व्यक्ति कहेगा कि मेरा मन खुश होना चाहिए, या तो मेरे मन को खुश कर दो, या दूसरा मुझे कंफर्ट एनवायरनमेंट दे दो। अब कंफर्ट एनवायरनमेंट को वो डिफाइन करेगा कि मेरे लिए कंफर्ट एनवायरनमेंट क्या है। कोई कहता है कि मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहे तो कंफर्ट है, कोई कहता है नहीं मैं कार में घूमता रहूँ कंफर्ट है। तो ये कंफर्ट को डिफाइन करना अलग है। तो आप कहेंगे कि सर आप तो टॉक एक डिस्कशन दे रहे हैं। बिल्कुल डिस्कशन दे रहे हैं। चंद्रमा का फोकस क्या है? मन। शुक्र जहाँ पे होगा वहाँ पे फोकस क्या होगा? कंफर्ट। शुक्र अगर 7वें भाव में होगा तो व्यक्ति 7वें भाव को एग्जीक्यूट करते हुए कंफर्ट को ध्यान रखेगा। यदि 7वें भाव में रिजल्ट व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसको कंफर्ट नहीं दिया जाएगा तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का शुक्र पहले भाव में हो और उस व्यक्ति को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बुलाया जाए और उसकी क्लास ली जाए तो वो कहेगा कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तब होगी यदि मुझे कंफर्टेबल उसके बारे में
वो जानकारी दी जा रही है। कंफर्ट इन्वायरमेंट में, कंफर्ट इन्वायरमेंट में वो उस भाव के एरिया के बारे में, भाव के इन्वायरमेंट के बारे में विचार करेगा। तो आज हमने इसमें चंद्रमा के बारे में बात की और शुक्र के बारे में थोड़ा एक विचार व्यक्त किया हमने। निश्चित रूप से अपनी कुंडली में, अपने क्लाइंट्स की कुंडली में या अपने रिलेटिव की कुंडली में इस चीज़ को चेकआउट करने का प्रयास आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।